साधु संत जन, जन माने सेवक, निस दिन भीगे, निगुरा बूंद भरी तरसे। जो गुरु की विद्या से हीन है वो एक एक बूंद के लिए तरसते रहते। और सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। सदगुरु का ज्ञान बादल की तरह बरसता रहता। उस ज्ञान में साधु वे हैं जो साधना में प्रवृत्त है। संत साधन पथ में, साधन पथ के संबंध में जिनके हृदय में अब संदेह नहीं है, संदेह का अंत है, ऐसे भाविक जन, साधु संत जन, निस दिन भीगे। साधु मन से इंद्रियां सदगरी, संत जिसके संशयों का अंत हो चुका, जन माने सेवक, निस दिन भीगे। रात दिन उस वर्षा में भीगते रहते हैं। निगुरा, निगुरा कौन है? प्राय लोग जानते हैं कि निगुरा उससे कहा जा सकता है जिसके पास गुरु नहीं है, किंतु ऐसी बात नहीं है। गुरु तो गांव गांव, शहर शहर सर्वत्र भरे पड़े हैं। हर लाइन, हर साइड का गुरु होता है। कबीर ऐसे गुरु की चर्चा नहीं करते। वह तो सदगुरु की बात करते हैं। शाश्वत सत्य एकमात्र परमात्मा है जो उससे संयुक्त और उस पर चला देने में सक्षम है, वह सदगुरु है। यदि कोई उन सदगुरु की विद्या से हीन है, वह सदगुरु की विद्या से न केवल वंचित है, अपितु विपरीत दिशा में भटक रहा है और जड़ता के साथ उस लकीर को पकड़े हुए है। वह निगुरा है। किसी रूढ़ी से चिपकने वाले ऐसे निगुरे ज्ञान के एक बूंद के लिए तरसते हैं, जबकि बेचारे जीवन पर्यंत भजन ही करते हैं। 5 सखी, 5 सखिया, पांचों एक होकर 5 सखी मिली तप रसोइया। सूरत सुहागिन परसे, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। 5 सखी, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 सखी एक हो गई। रूप रसगंध शब्द स्पर्श। तो भोजन बनाने लगी तप रसोइया। ये मिल गई तो रसोई तैयार होने लगी।
मन की दृष्टि का नाम सूरत है। सूरत सुहागिन परसे, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। सदगुरु की ज्ञान है वो बादल की तरह बरसता है। दुनिया में शत्रु कौन है? क्या शत्रु संति निज इंद्रियाणी। दुनिया में शत्रु कौन है? अपनी इंद्रिया। तानी व मित्राणी जितनी यानी, वही इंद्रियां मित्र बन के मित्रता में बरतने लगती है। जब की जीत ली जाए। सृष्टि में शत्रु कौन है? जिन्होंने उत्तर भी दिया कि निज इंद्रियाणी, अपनी ही इंद्रिया, किंतु वही यही यहाँ जीत ली जबती, तो वे ही मित्र बनकर मित्रता बरतने लगती है। परम कल्याण साधने वाली होती है अपने इंद्रियों की शत्रु, और ये ही मित्र है। पांचवे ज्ञाने इंद्रियां बाहर संसार में शब्द एक, स्पर्श दो, रूप तीन, रस चार और गंध पांच। पांच ज्ञानेंद्रियों के पीछे दौड़ती है। तो शत्रु है आपकी। इधर से सिमट कर जब संयत हो जाती है, इसके तद्रूप प्रवाहित हो जाती है, तो यही मित्र है, ये सखी है। पांच सखी अर्थात पांचों ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, जब संयत हो गई तो सखी हो गई। ये जहां संयत हुई तो तपैर सुइया, भोजन तैयार करने लगती है। बड़ी प्रकार भजन में प्रवृत्त हो चलती है। भजन रूपी भोजन को तैयार करने पकाने लगती है। और मन की दृष्टि का नाम सूरत है। सूरत सुहागिन परसे, आप सूरत सुहागिन है। सूरत जो भगवान में लगी उस सुहागिन पर परसने लगती है। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों सखियां को संयत करने वाली सूरत है। संयत करने वाली सूरत है। ये अब सुहागिन है। सूरत ही इस भजन रूपी भोजन को परोसती है। मन की दृष्टि का नाम सूरत है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, बिरले शब्द कोई परखे। बिरला ही इन शब्दों के आशय को कोई परखता है। सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। कबीर कहते सुनो भाई साधु, हमारे सहोदर भाई संतों सुनो। संत सुनो, सुने
मैं जो उपदेश कर रहा हूं उस वैदिक तथ्य को छिपाकर प्रस्तुत कर रहा हूं। इन शब्दों का आश्रय कोई विरला संत ही परख पाएगा। यह सबके सामर्थ्य की बात नहीं है। संत की वाणी से को संत ही पहचानते हैं। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह। जिभ्या पर आवे नहीं, निरखी परखी करी देह। ये शब्द जुबान पर आता नहीं, पहले निरख लो परख लो तब दे दो। एक राजा साहब ने कहा, मेरे राज्य में भूखा नंगा कोई न रहे, सबको अन्न वस्त्र की व्यवस्था और छाया होनी चाहिए। मंत्रियों ने व्यवस्था दे दी। नदी के किनारे एक महात्मा पड़े हुए थे। उनके पास कुछ था भी नहीं। मंत्रियों ने कहा, महाराज आप भी कुछ लीजिए। लेकिन उन्होंने कुछ स्वीकार ही नहीं किया। अब वे करें क्या? उन्होंने महाराज साहब से निवेदन किया कि आपके राज्य में राम राज्य तो नहीं, हम नहीं कह सकते, लेकिन राम राज्य के बाद यदि कोई राज्य है तो वह आपका है। यहाँ सबके घर पर छाया है, वस्त्र है, भोजन है, दूध दही घी की प्रचुरता है, शांति है। किंतु एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कुछ नहीं है, फिर वह कुछ देता भी नहीं है। तो महाराजा ने कहा, यदि केवल एक मामला है तो इसे मैं देखूंगा। वे महात्मा के पास गए, सेवकों से कहा कि इनको ये जमीन दे दी जाए। तो महात्मा ने सिर हिला दिया। राजा ने कहा, लगता है कम है, इन्हें गांव दे दो। उन्होंने पुनः सिर हिलाया तो महाराज ने कहा, ये भी कम प्रतीत होता है, इन्हें 5 गांव दिया जाए। महात्मा ने स्वीकार नहीं किया तो मंत्रियों ने कहा, इतना कोई नहीं दे पाया, मालिक स्वयं दे रहे हैं, दे लो नहीं तो पछताओगे। महात्मा ने कहा, अगर वह मालिक है तो मैं अवश्य मांगूंगा, लेकिन जो वे देते हैं वे मैं नहीं दूंगा। जो मुझे जरूरत है मैं वे मांगूंगा। राजा बोले, ठीक है, मांग लो। महात्मा ने कहा, मुझे ऐसा मालिक चाहिए जो स्वयं न खाए
और मुझे खिलाए। मैं सो जाऊं तो वे जग कर पहरा दे। मैं जहां जहां जाऊं वे साथ साथ चले, और जिस वस्तु की जरूरत हो उसको आपूर्ति करता रहे। राजा ने कहा, यदि मैं आपके पीछे पीछे चलूं तब तो राजकाज रुक जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं जो खाऊंगा आपको भी खिलाऊंगा, जो पहनूंगा पहनाऊंगा आपको भी। हम सोएंगे, तो आप भी आप भी सोएंगे, सिपाही लोग पहरा देंगे। महात्मा बोले, नहीं नहीं महाराज, नहीं राजन, हमें ऐसे ही स्वामी उपलब्ध है जो स्वयं नहीं खाते और हमें खिलाते हैं। मैं सो जाता हूँ तभी वे जाकर हमारा पहरा देते रहते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ वे मेरे साथ साथ चलते हैं। कदाचित कोई आवश्यकता पड़ी तो वे उसकी जरूरत पूरी करते हैं। राजा ने कहा, भगवान, क्या ऐसे स्वामी मुझे भी मिल सकते हैं? महात्मा ने कहा, अवश्य। उन्होंने राजा को धर्मशास्त्र गीता पकड़ा दिया और कहा, 6.5 महीने इसके अनुसार अभ्यास करो। एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके 2-2.5 अक्षर के किसी नाम का जप करो। सुबह शाम हमें भी देख लिया करो कि कैसे हैं गुरुजी। 6.5 महीने देख ले गए तो उनमें भी भजन जागृत हो गया। अस्तु दुनिया की व्यवस्थाएं तो सदैव घटती बढ़ती रहती है, किंतु भगवान के प्रदत्त व्यवस्था सदैव सुचारू रूप से चलती रहती है। जो धर्म शास्त्र पर आधारित होता है वह अक्षुण्य होता है। जो धर्म किंवदंतियों, दंत कथाओं पर, रीति रिवाजों पर आधारित होता है वह कुछ समय बाद तिरोहित हो जाता है। पिछले 2-2.5 हजार वर्ष से ये भारत भूमि वासी दंत कथाओं व रूढ़ियों को धर्म कहते चले आ रहे हैं, जिसके कारण आपके पूर्वजों ने अत्याचारों को झेला। इतनी भ्रांति कि विधर्मियों ने कुएं का पानी दूषित कर दिया। जैसे पीकर
सभी धर्म भ्रष्ट हो घोषित कर दिए गए। विश्व की प्रथम धर्मशास्त्र प्रदान करने वाला भारत अपने ही घर में धर्मशास्त्र विहीन भटकने लगा। विश्व की सबसे समृद्ध भाषा संस्कृत, उसका पठन पाठन एकांगी हो गया। सिवाय ब्राह्मण के उसे कोई पढ़ नहीं सकता। शिक्षा पर प्रतिबंध, शास्त्र पर प्रतिबंध, शास्त्र पर प्रतिबंध, शस्त्र पर प्रतिबंध क्षत्रिय चला सकते। इतिहास पर प्रतिबंध लग गया। लॉर्ड मैकाले ने कहा, किसी देश को गुलाम बनाना है, हजारों वर्ष गुलाम रखना हो, तो उसका इतिहास, शिक्षा, शास्त्र, भाषा और संस्कृति छीन दो। मैकाले ने नया कुछ नहीं कहा। जो घटना भारत में घट चुकी थी उसी को योजनाबद्ध तरीके से उसने लागू कर दिया। आज शास्त्र पुनः आपकी पलकों के सामने है। गीता आपका धर्मशास्त्र है। सृष्टि का ये आदि शास्त्र भगवान के श्रीमुख से प्रसारित है। 700 श्लोकों का ये शास्त्र मूल रूप से संस्कृत में है। संस्कृत आज हम सबके बोलचाल की भाषा नहीं रह गई है। इसलिए इसके आशय को ज्यों का त्यों जानने के लिए इसका यथावत भाष्य यथावत गीता गुरु महाराज की प्रेरणा से लिखी गई है। इसमें है कि एक परमात्मा को श्रद्धा से धारण करना धर्म है। उसे कैसे धारण किया जाए, इसकी नियत विधि गीतों का आचरण ही धर्माचरण है। हम कौन हैं? अस्पृश्य हैं या पवित्र? धर्म क्या है? वर्ण क्या है? साधना किस प्रकार की जाए? इन सारे प्रश्नों का समाधान इस यथार्थ गीता से हो जाएगा। ये आपका धर्मशास्त्र है। इसलिए सबके पास ये होना चाहिए। एक राजा का तोता मर गया। उन्होंने कहा, मंत्री परवर, हमारा पिंजरा सुना हो गया, इसमें पालने के लिए एक तोता लाइए। तोते सदैव तो मिलते नहीं। राजा पीछे पड़ गए तो मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान,
राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं। आप अपना तोता दे दे तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोते की सुख सुविधा का प्रबंध किया। ब्रह्म मुहूर्त में तोता बोलने लगा, ओम तत्सत, ओम तत्सत। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है। ये सोने के लिए नहीं, भजन करने के लिए मिला है। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक उसके मुंह से निकलते। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे कि सुगा क्या मिला, एक संत मिल गए। हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह सुगा मर गया। राजा रानी, राज परिवार और पूरे राष्ट्र के हफ्तों शोक मनाया, झंडा झुका दिया। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक संवरण किया और राजकाज में लग गए। पुनः राजा साहब ने कहा, मंत्री परवर, खाली पिंजरा सुना सुना लगता है। एक तोते की व्यवस्था हो जाती। मंत्री ने इधर उधर देखा। एक कसाई के यहाँ वैसा ही तोता एक पिंजरे में टंगा था। मंत्री ने कहा कि इसे राजा साहब चाहते हैं। कसाई ने कहा कि आपके राज्य में ही तो हम देते हैं, हम नहीं देंगे तब भी आप उठा ले जाएंगे। मंत्री ने कहा नहीं, हम तो प्रार्थना करेंगे। कसाई ने बताया कि किसी बहरिए ने एक वृक्ष से 2 सुग्गे पकड़े थे। एक तो उसने महात्मा जी को दे दिया था और दूसरा मैंने खरीद दिया था। राजा को चाहिए तो आप ले जाए। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों की नासिका, पंख, आकार,
चितवन सब एक जैसी है, लेकिन बड़े सवेरे तोता उसे उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वे कसाई अपने नौकरों को बुलाता था कि उठ रामी के बच्चे, राजा बना बैठा है, मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मुड़ेड़ कर किले के बाहर फेंक दिया। दोनों सुगे सगे भाई थे, एक की गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडे झुक गए। भंडारा किया गया, शोक मनाया गया, आखिर भूल कहाँ हो गई। अंतर था तो संगति का, सत्संगत की कमी थी। संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए, बांस फांस यरु मिसरी, एके भाव बिकाए। संगत को दो भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति के, संत जपावे नाम।